गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ है जो है विशेषण। देखिए बच्चों, हम विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है ना। अर्थात विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। अर्थात विशेषण है क्या? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जिस शब्द से हमें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या या उनके परिमाण यानी उनके नाप तोल मात्रा का हमें बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह पेड़ विशाल है। पेड़ कैसा है? विशाल। यहाँ पर विशाल उसके आकार की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार वैशाली लंबी है, यानी वैशाली की विशेषता क्या है? वो लंबी है। वह गाय सफ़ेद है, तो गाय का रंग यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है कि गाय किस रंग की है? सफ़ेद रंग की। मेज पर 4 पुस्तकें रखी है, यानी कितनी संख्या के बारे में, संख्या यहाँ बताई जा रही ना। जैसे देखो आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है। इसमें देखो हरा पेड़ यानी पेड़ की रंग द्वारा विशेषता बताई जा रही है। 5 पक्षी यानी पक्षियों की संख्या के आधार पर उसकी विशेषता बताई जा रही है। चमकता सूरज, ठीक है ना, ये क्या है? इसका गुण है। रंग बिरंगी तितलियाँ, तो रंग में आ गया। छोटा बालक यानी उसका गुण हो गया। ठीक है। मीठे सेब, ये भी उसका गुण हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखो उपयुक्त शब्द रंग बिरंगी, 5, चमकता, हरा, मीठे, छोटा, सुंदर क्रमशः तितलियों की, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। अब इसके आधार पर हम ये सभी शब्द हमारे लिए क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराया जाए, बोध का मतलब होता है जानकारी देना, बताना। ठीक है। बोध का अर्थ क्या होता है? जानकारी देना, बताना। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के क्या पता चले हमें? गुण, दोष, संख्या, परिमाण, ठीक है, रंग, नापतोल, मात्रा, इन सभी बातों की हमें जो जानकारी देते हो, जिनका हमें बोध कराते हो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम तो आप जानते हो, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता बताता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्लियर है? विशेषण क्या है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का हमें बोध है, या फिर कह सकते हैं कि जिस शब्द से या जिस शब्द के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, परिमाण यानी उनके नाप तोल, मात्रा का हमें बोध होता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आगे है विशेष्य। विशेषण तो हमने बता दिया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो वो विशेषण है। उसमें क्या है? जैसे वैशाली लंबी है, गाय सफ़ेद है, मेज पर 4 पुस्तकें रखी है। अब विशेष्य क्या होता है? विशेष्य शब्द वे होते हैं, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हों। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हों, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं या प्रविशेषण भी कहते हैं। क्या होता है विशेष्य? जो विशेषण की विशेषता बताते हो, मतलब सफ़ेद की भी विशेषता बताएगा। मैंने कहा कि वह गाय सफ़ेद है, तो सफ़ेद गाय की भी विशेषता बताते हो कि वह गाय बहुत सफ़ेद है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, वह अति सुंदर है। अगर खाली विशेषता बतानी हो किसी सर्वनाम की, तो हम क्या लिखेंगे? वह सुंदर है। लेकिन सुंदर की भी विशेषता बताना कि वह अति सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है,
तो ये क्या हुआ, उसकी विशेषता हो गई। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन बहुत मोटा है। जैसे मोहन हुआ संज्ञा, मोटा क्या हुआ, उसकी विशेषता, यानी मोहन कैसा है, मोटा है। क्लियर है ना। लेकिन मोहन की विशेषता की भी विशेषता बताना कि मोहन बहुत मोटा है, मोटा एक अलग है और बहुत मोटा है तो अलग बात है ना। तो ये विशेषण की जो विशेषता बताते हो उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। विशेषण और विशेष्य में अंतर पता चल गया आपको। विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, जैसे महान अशोक, चतुर कौवा। बच्चों यहाँ पर जैसे महान और चतुर शब्द विशेषण है और अशोक और कौवा विशेष्य। क्लियर है। अब विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण, विशेषण की परिभाषा आपको सबको समझ में आ गई। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला देखिए गुणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हो, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी टोपी नई है, यह फ्रॉक नीली है। मतलब मैंने आपको जो बताया ना, जो विशेष्य वाले बात, वो गुणवाचक विशेषण में प्रकट हो रही है कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, आकार की आदि की विशेषता बताते हो। मतलब इसका जैसे मैंने बोला कि वैशाली लंबी है, तो वैशाली बहुत लंबी है ना। तो लंबी तो इसकी विशेषता हुई और बहुत उसका विशेष्य हो गया, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। इन वाक्यों में नई टोपी की तथा नीली फ्रॉक के गुण बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। क्लियर है ना। गुण होना चाहिए, आकार, रंग, संख्या का के आधार पर नहीं होगा। गुण अगर उसका पता चल रहा है तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण है, जैसे काल, स्थान, आकार, गुण, दोष, स्वाद, रंग, अवस्था। ये सारे इनके गुणवाचक विशेषण किस आधार पर ये गुणवाचक बनते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराते हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं, यानी कितनी है, 4, संख्या का बोध करा रहा है। जैसे रावण के 10 मुंह हैं, स्कूल में 2 दरवाजे हैं, तो जो संख्या नंबर्स जहाँ आ रहे हो 1 2 3 4 है ना, तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें आपको भ्रमित होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्या तो आप जानते ही हो, नंबर्स, तो उसके आधार पर आप बता सकते हो ये संख्यावाचक विशेषण है। और गुणवाचक का क्या होगा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए जा रहे हो। क्लियर है। देखो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का बोध होता हो, जैसे 4 लड़के, 5 फल, है ना, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत इत्यादि। अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य की परिमाण यानी नापतोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह साड़ी 5 मीटर की है, यह चूड़ी 15 ग्राम की है, यानी मात्रा, नापतोल बता रहा है कितनी है ना। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं कि निश्चित मात्रा जहाँ पर होगी वो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और जहाँ पर निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी, यानी थोड़ा, कुछ, ठीक है, वहाँ पर
अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब थोड़ा खाना, कुछ चावल, और निश्चित में होगा 2 लीटर दूध, 3 किलो सेब, 1.25 मीटर कपड़ा, ये सारे अनिश्चित है ना। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है देखो, जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके वो संख्यावाचक विशेषण हो सकते हैं, तथा जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती, केवल मापा तोला जा सकता हो, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण। अब आप ये सोचोगे कि संख्या और परिमाण में क्या डिफरेंस है। जिनको हम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो वो संख्यावाचक में आएंगे। और जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे दूध होगा, उसको हम गिन सकेंगे क्या, उसको हम तोल सकेंगे, ठीक है ना, तो वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संख्या की विशेषता बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर बहुत बड़ा है, वह मेरा स्कूल है। इन वाक्यों में यह सर्वनाम शब्द घर, संज्ञा शब्द और वह सर्वनाम शब्द स्कूल से पहले जो विशेषण है, मतलब सार्वनामिक का मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए, है ना, कि कोई ऐसा शब्द जो सार्वनामिक हो और किसी की उसकी विशेषता बता दो, मतलब सभी का हो और उसकी विशेषता बता रहा हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते, जबकि संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह खेल रहा है, ये तो सर्वनाम हुआ, वह है ना, वह लड़का खेल रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण, मतलब लड़का तो कोई भी हो सकता है ना, तो सार्वनामिक मतलब सभी के साथ जिसका प्रयोग किया जाए। विशेषण के लिंग और वचन। अब विशेषण के लिंग वचन, ये आपके मतलब इनको आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से इसके लिंग आते हैं, किस प्रकार से विशेषण पे लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसकी अवस्थाएं हैं, इसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, है ना। इन तीनों अवस्था में, जैसे मूल अवस्था में मूल शब्द आएगा, उत्तरावस्था में मूल शब्द पे तर लग जाएगा और उत्तमावस्था में मूल शब्द पे तम लग जाएगा, जैसे मधुर, मधुतर, मधुरतम, ठीक है ना। इसी प्रकार से विशेषण की रचनाएं अलग अलग प्रकार से की जाती है, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। आज हमने देखो क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ी विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके आधार पर विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों से की जा सकती है। क्लियर है? धन्यवाद।